हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिफ्थ फेल स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आशु और आज मैं आपको सिखाऊंगा भाग करने का सबसे आसान तरीका और साथ में ये भी सिखाऊंगा कि भाग करते समय जब हम भाग करते हैं तब दशमलव कब और कहां पे लगाई जाती हैं। ये हम तीसरे वाले भाग में सीखेंगे और चौथे वाले भाग में सीखेंगे हम कि जब हम भाग करते हैं तब हम शून्य लगाते हैं तो ये शून्य कब और कहाँ पे लगाई जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले ये बेसिक वाला भाग सीखेंगे। ये भाग अपना फर्स्ट नंबर वाला है। यहाँ पर हमें 2 का भाग लगाना है इस संख्या में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है यहाँ पर कितने अंक है। यहाँ पर 1 अंक है तो हम इन पीछे वाले को छुपा देंगे और सिर्फ यहाँ पर 1 अंक को देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर कितना है 1 है और यहाँ पर कितना है 2 है। तो हम 2 का भाग 1 में नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि 1 छोटा है और 2 बड़ा है। तो हम 2 का भाग 1 में नहीं लगा सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस 1 के पास वाले को भी यहाँ पे लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब हम 2 का भाग 14 में लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, हम 2 का भाग 14 में कैसे लगाएंगे। हम 2 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है, या तो 14 आ जाए या 14 से कम आ जाए, 14 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 2 का पहाड़ा बोलेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंज 10, 2 छंग 12, 2 सदी 14। यहाँ पर देखना 2 का पहाड़ा अपनों ने 7 बार बोला और कितना आ गया, 14 आ गया। तो 7 बार बोला ना, तो 7 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 14 पूरा आ गया तो इस 14 को इस 14 के नीचे लिखेंगे। यहाँ पे लाइन खींचेंगे और यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। 14 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ पे देखना, इस 1 का काम भी हो गया, 4 का काम भी हो गया। अब हम आगे चलेंगे इस 6 पर। इस 6 को खींच के यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें 2 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है, या तो 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए, 6 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 2 का पहाड़ा बोलेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अपनों ने 2 का पहाड़ा 3 बार बोला और कितना आ गया, 6 आ गया। तो 3 बार बोला ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस 6 के नीचे 6 को लिखेंगे, यहाँ पर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो ये जो आया ना, ये अपना आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो बचा वो अपना क्या हो जाएगा, शेष फल। क्या हो जाएगा, शेष फल। तो यहाँ पर शेष फल कितना हो गया, 0 हो गया। ये अगला वाला देखना। अगला वाला क्या है, हमें 3 का भाग लगाना है इस संख्या में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कितना अंक है, यहाँ पर 1 अंक है। तो हम इन पीछे वाले को छुपा देंगे और सिर्फ इसको देखेंगे। अब इस यहाँ पर कितना है, 9 है। हमें 3 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है, या तो 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए, 9 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 3 का पहाड़ा बोलेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। अपने 3 का पहाड़ा 3 बार बोला और कितना आ गया, 9 आ गया। 3 बार बोलाना तो 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे और कितना है, 9 आया। तो हम 9 के नीचे 9 को लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, यानी कुछ नहीं बचेगा। अब 9 का काम हो गया। अब 6 की बारी। इस 6 को खींच के यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें इस 3 का भाग 6 में लगाना है। तो हमें 3 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है, या तो 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए, 6 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पर बोलेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6। अपने 3 का पहाड़ा 2 बार बोला और 6 आ गया। 2 बार बोला तो 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 6 पूरा आ गया तो हम 6 को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। 6 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ पर 9 का काम हो गया, 6 का काम हो गया। अब 4 की बारी। इस 4 को भी खींच के यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब हम 3 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है, या तो 4 आ जाए या 4 से कम आ जाए, 4 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 3 का पहाड़ा बोलेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6। अगर हम 3 का पहाड़ा 2 बार बोल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी 4 से ज़्यादा आ रहा है। तो हम 2 बार ना बोल कर कितनी बार बोलेंगे, हम 1 बार बोलेंगे। 3 एकम 3, 1 बार बोला ना तो 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे और कितना आ रहा है, 3 एकम 3। तो हम इस 4 के नीचे यहाँ पर 3 लिख देंगे। यहाँ पर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये जो 1 बचा यही शेष फल हो जाएगा। यहाँ पर शेष फल कितना हो गया, यहाँ पर शेष फल हो गया 1 और आंसर हो गया ये अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब हम तीसरा वाला भाग करेंगे। यहाँ पर 5 का भाग लगाना है इस संख्या में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितना अंक है, यहाँ पर 1 अंक है। तो इन पीछे वाले को छुपा देंगे और सिर्फ यहाँ पर हम 1 अंक को देखेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 2 है और यहाँ पर कितना है, 5 है। तो 2 तो छोटा है और 5 बड़ा है। तो हम 5 का भाग 2 में नहीं लगा सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 2 के पास वाले को भी ले लेंगे। तो ये कितना हो गया, 25 हो गया। अब हम 5 का भाग 25 में लगा सकते
सकते हैं। तो हमें 5 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है, या तो 25 आ जाए या 25 से कम आ जाए, 25 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 5 का पहाड़ा बोलेंगे, 5 चिकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और पाँच 25, यानी कि पचम का 25, यानी कि 5 का पहाड़ा आप लोगों ने 5 बार बोला और कितना आ गया 25 आ गया। 5 बार बोला ना, तो 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे और कितना आ गया 25 आ गया। तो इस 25 के नीचे हम इस 25 को लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। 25 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब 2 का काम भी हो गया, 5 का काम भी हो गया। अब किसकी बारी, 6 की बारी। इस 6 को हम खींच के यहाँ लाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब हम 5 का भाग 6 में लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखना दोस्तों, हमें 5 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है, या तो 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए, 6 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 5 का पहाड़ा बोलेंगे, 5 कम 5, 5 दून 10। अपने 5 का पहाड़ा 2 बार बोला, यानी कि कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी कि 6 से ज़्यादा आ रहा है। तो हम 2 बार ना बोल के कितनी बार बोलेंगे, 1 बार बोलेंगे। 5 कम 5, 1 बार बोले ना, तो हम 1 को यहाँ पे लिख देंगे और कितना आ रहा है, 5 कम 5। तो हम इस 6 के नीचे यहाँ पर 5 लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर एक घटाने का निशान लगा देंगे। 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर अब यहाँ पर 2, 5 और 6 था, इन सब का अपनों ने उपयोग कर लिया। अब अपने पास यहाँ पर खींचने के लिए कुछ भी नहीं है और अपने शेष में कितना बच रहा है, शेष फल में बच रहा है 1। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे दशमलव। अब दोस्तों दशमलव कब लगाएंगे, यहाँ पर देखना, यहाँ पर शेष में क्या क्या बच रहा है, 1 बच रहा है और यहाँ पर खींचने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हम 5 का भाग इस 1 में लगाएंगे, लेकिन 1 तो छोटा है और 5 बड़ा है, तो हम 5 का भाग 1 में नहीं लगा सकते। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम यहाँ पर लगाएंगे दशमलव। हम जैसे यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, ये दशमलव हमें यहाँ से एक शून्य निकाल के देगी और उस शून्य को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये कितना हो गया, 10 हो गया। अब हम 5 का भाग 10 में लगा सकते हैं। तो हमें 5 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है, या तो 10 आ जाए, 10 से कम आ जाए, 10 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 5 कम 5, 5 दूना 10। अपने 5 का पहाड़ा 2 बार बोला और कितना आ गया, 10 आ गया। 2 बार बोला ना, तो 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे और 10 को हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। 10 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। यानी कि शेषफल क्या हो गया, यहाँ पर अपना शेषफल हो गया 0 और अपना आंसर कितना आ गया, ये आ गया 51.2। यही अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों अपनों ने दशमलव कब लगाई, अपनों ने क्या किया, यहाँ पर 2 का उपयोग भी कर लिया, 5 का उपयोग भी कर लिया, इस 6 को भी अपनों ने यहाँ पर खींच के लिख दिया और इसका भी उपयोग कर लिया। अब यहाँ पर क्या बच रहा था, 1 बच रहा था, लेकिन अपने यहाँ पर खींचने के लिए कुछ भी नहीं था। और ये जो 1 था ये 5 से छोटा था, तो हम 5 का भाग 1 में नहीं लगा सकते थे। तब इस कंडीशन में अपनों ने यहाँ पर लगाई दशमलव और इस दशमलव को जैसे लगाया, इस दशमलव ने हमें एक शून्य निकाल के दी और उस शून्य को अपनों ने यहाँ पर लिख दी। ये हो गया 10। अपनों ने 5 का पहाड़ा 2 बार बोला और 10 आ गया, तो 2 को यहाँ पर लिखा और 10 को यहाँ पर लिखा। 10 में 10 गए और ये शेष पर यहाँ पर 0 हो गया। अब दोस्तों ये अगला वाला देखना, चौथा नंबर वाला। यहाँ पर हमें 8 का भाग लगाना है इस संख्या में। तो यहाँ पर कितना है, 8 है, यानी कि 1 अंक है। तो हम इन सबको छुपा देंगे और इस 1 अंक को देखेंगे फर्स्ट में। यहाँ पर कितना है, 3 है और यहाँ पर कितना 8 है। तो हम 8 का भाग 3 में नहीं लगा सकते क्योंकि 3 छोटा है और 8 बड़ा है। तो हम इस 3 के पास वाले को देखेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 32 है। अब हम 8 का भाग 32 में लगा सकते हैं। तो हमें 8 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है, या तो 32 से जाए या 32 से कम आ जाए, 32 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखना, हम 8 का पहाड़ा बोलेंगे, 8 कम 8, 8 दूना 16, 8 या 24, 8 चौक 32। अपने ने 8 का पहाड़ा 4 बार बोला और कितना आ गया, 32 आ गया। 32 आ गया ना, तो हम 32 के नीचे 32 को लिखेंगे और कितनी बार बोला, 4 बार। 4 बार बोला ना, तो हम 4 को यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। 32 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखना, इस 3 का काम भी हो गया, इस 2 का काम भी हो गया। अब किसकी बारी, इस 1 की। इस 1 को हम खींच के यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पर 1 लिखने के बाद हम 8 का भाग इस 1 में लगाएंगे, लेकिन 1 छोटा है और 8 बड़ा है। हम 8 का भाग 1 में नहीं लगा सकते हैं। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर और कौन बच रहा है, 6 बच रहा है। लेकिन हम इस 6 को यहाँ पर लाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक शून्य लगानी पड़ेगी। जैसे हम यहाँ पर शून्य लगाएंगे, ये शून्य इस 6 को बोल देगी कि तू भी नीचे चला जा, भाग नहीं जा रहा ना, तो तू भी नीचे चला जा। तो हम जैसे यहाँ पर शून्य लगाएंगे तो ये शून्य इस 6 को बोलेगे कि नीचे चला जा और ये 6 यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों आप ध्यान से देखना, क्या किया था, यहाँ पर 32 आया था, 32 था और अपनों ने यहाँ पर इस 8 का भाग 32 में लगाया था और यहाँ पर पूरा शून्य हो गया था। इन दोनों का काम हो गया था।
था। अब हम यहाँ आगे चले इस एक पर, इस एक को खींच के यहाँ लाए और यहाँ पे लिखा। यह एक छोटा था और 8 बड़ा था। हम 8 का भाग एक में नहीं लगा सकते थे और अब क्या किया, एक में नहीं लग रहा था और इस एक के पास में 6 था। इस 6 को यहाँ नीचे लाने के लिए हमने यहाँ पर शून्य लगानी पड़ी। जैसे अपनों ने यहाँ पर शून्य लगाए, इस शून्य ने इस 6 को बोला कि तू नीचे चला जा, तो ये जैसे ये नीचे आ गया। अब हम 8 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है, या तो 16 आ जाए या 16 से कम आ जाए, 16 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। यहाँ पर 16 आ गया, हम 8 का भाग 16 में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखना 8 एकम 8, 8 दूना 16। अब मैंने 8 का पहाड़ा 2 बार बोला और कितना गया, 16 गया। 2 बार बोला ना, तो हम 2 को यहाँ पे लिख देंगे और कितना का पूरा 16 गया, तो हम यहाँ पर 16 लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। 16 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, यानी कि शेष बल क्या जाएगा, शेष बल आ जाएगा 0। और दोस्तों यहाँ पर देखना, और ये जो आया 402, ये अपना आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार आप भाग कर समय दशमलव का उपयोग भी कर सकते हो, और जब भाग नहीं जा रहा है तो न जाने के हम यहाँ पर शून्य लगा देंगे और इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।